आ रहा है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस कंपनी का आईपीओ, बट कंफ्यूज है कि अप्लाई करे या ना करे, कंपनी की डिटेल्स कैसी है। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। हेलो, मेरा नाम है ठक्कर दीपेन, आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स देखेंगे कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में है, फिर कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो कैसे है, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है, इस आईपीओ का लॉट साइज क्या रहेगा, और कंपनी का आईपीओ बाय करने के लिए हमें कितने अमाउंट इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने होंगे, फिर कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम से ही पता चलेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद हमको कितना रिटर्न मिल सकता है। और आपके पास आईपीओ फिल करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट यानी कि स्टॉक मार्केट अकाउंट नहीं है, तो आप ये नीचे मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करवाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स देखेंगे। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस मैन्युफैक्चर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो दवाई हम पेन रिलीफ करने के लिए लेते हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स एंड जो ड्रग्स होता है उसको यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी कौन कौन सी डिजीजेस के लिए यह दवाई मैन्युफैक्चर करती है। तो फर्स्ट वन इज द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब कि जो हृदय रोग के संबंधित बीमारियां होती है उसके अंदर जो पेन होता है उसके रिलेटेड यह कंपनी वो दवाई में इंग्रेडिएंट्स को प्रोवाइड करती है। और देखे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेस, एंटी इफेक्टिव एंड अदर थेरापीज एरियाज, इट फर्दर operated in contract development and manufacture operation to offer service to specialty pharmaceutical companies, मतलब कि जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जो कंपनी, उनको भी यह कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी का एक्सपोर्ट खाली इंडिया में ही नहीं है, बट इंडिया के बाहर भी अमेरिका, लेटिन अमेरिका, जापान, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऐसी कई कंट्रियों में यह कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चर यूनिट्स है, गुजरात के अंदर अंकलेश्वर एंड दहेज के अंदर, और महाराष्ट्र में मोहोल एंड कुरकुंभ में है। और उसकी 4 मैन्युफैक्चर यूनिट्स की कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी उसकी है 725 एज ऑफ डिसम्बर 31, 2020। अब देखें कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे। आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी के पास टोटल असेट्स 2019 में थी 1475 करोड़, जो बढ़ के 2020 में 1725 करोड़, 2021 में 1997 करोड़, मतलब कि आप कंपनी के असेट्स लगातार बढ़ती हुई देख सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 886 करोड़ था, जो बढ़ के 2020 में 1549 करोड़ हो गया, जो बढ़ के 2021 में 1885 करोड़ हो गया। कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि इससे पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट या लॉस मेकिंग। तो कंपनी का 2019 में प्रॉफिट देखे तो 195 करोड़, जो बढ़ के 2020 में 330 करोड़, जो 2021 में 351 करोड़ हो गया, मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी का प्रॉफिट 2019, 2020 और 2021 अच्छी तरह से आप बढ़ता हुआ चेक कर सकते हैं। कंपनी के असेट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी का कोविड और कोविड के पहले भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू बन रहा था। अब कंपनी के प्रमोटर्स देख लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी प्रोफेशनली मैनेज होती है, इस कंपनी के कोई आइडेंटिफाई प्रमोटर नहीं है। अब कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेहतर है, आप चेकआउट करें तो लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सिलेक्टेड स्पेशलिटी एपीआईज फॉर क्रोनिक थेरापिकल एरियाज लाइक सीवीएस, सीएनएस, डायबिटीज एंड पेन मैनेजमेंट, मतलब कि जो बॉडी के रिलेटेड जो पेन होता है वो दवाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, एपीआईज होती है, उसमें यह कंपनी दूसरी कंपनियों से आगे है। इस कंपनी की दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इन यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड है और यह कंपनी पूरे वर्ल्ड में सप्लाई भी करती है अपने प्रोडक्ट को। इस कंपनी की थर्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद लीडिंग ग्लोबल जेनरिक कंपनीज, मतलब कि जो दवाई मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां होती है उसके साथ भी यह कंपनी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और फोर्थ स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस,
मतलब कि इसका हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा और हमको ये दिख रहा है कि कंपनी का असेट्स और रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर विथ R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनके तहत ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। टू मेक पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग परचेज कंसिडरेशन द प्रमोटर ऑफ स्पिन ऑफ द एपीआईज बिजनेस फ्रॉम द प्रमोटर इनटू द कंपनी, मतलब कि इनका जो मेन बिजनेस है एपीआईज का, दवाई में जो इंग्रेडिएंट्स वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसमें जो प्रमोटर को जो दूसरी कंपनियों को पेमेंट करना है उसके रिलेटेड बता रहे हैं। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव देखे तो टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, मतलब कि इनको अपने कुछ एक्सपेंस पे करने के लिए इनको ये कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, ये हर आईपीओ में होता है आपको और हमें तो पता ही है। अब देख लेते हैं कि कंपनी के आईपीओ में लॉट साइज क्या रहेगी और कितने अमाउंट हमें इन्वेस्ट करने होंगे इस आईपीओ में। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 20 शेयर आएंगे, उसमें 14,400 रुपीज कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करेंगे तो इतने ब्लॉक होंगे आपके अकाउंट से। और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 260 शेयर आएंगे, उसमें 1,87,200 रुपीज कट ऑफ प्राइस पे ब्लॉक हो गए। मतलब कि आपको एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ भी 100% ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांस है रिटेल में, इसलिए आपको 1 लॉट से ज्यादा अप्लाई करने भी नहीं चाहिए। अब कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो ओपन हो रहा है 27 को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 29 को। और इश्यू टाइप मतलब कि बुक बिल्ड इश्यू है। फेस वैल्यू इसके आईपीओ की तो 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू। आईपीओ की प्राइस क्या है तो 695 एंड 720 पर इक्विटी शेयर्स, मतलब कि आप कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करें तो 720 रुपीज पे ही आपका लगेगा आईपीओ। मार्केट लॉट की बात करें तो 20 शेयर आएंगे इसके 1 लॉट में। लिस्टिंग एट एनएससी एंड बीएससी दोनों पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इश्यू साइज मतलब कि इसका साइज क्या आईपीओ का 1513 करोड़, मतलब कि इतना आईपीओ का साइज है। फ्रेश इश्यू इसमें से कितने होने वाले हैं तो 1060 फेस इश्यू इसके होने वाले हैं। और ऑफर फॉर सेल तो 453 करोड़ के इसके ऑफर फॉर सेल, मतलब कि एग्जिटिंग ओनर अपना कुछ स्टेक बेच के ये कंपनी में से निकल जाएंगे। जब आईपीओ इसका लिस्ट होगा तो 453 करोड़ का इसके जो प्रमोटर है वो इतना स्टेक बेच के निकल जाएंगे इस कंपनी में से। अब आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आईपीओ ओपन होने वाला है 27 जुलाई को, आईपीओ की क्लोजिंग है 29 जुलाई को। और बेसिक अलॉटमेंट मतलब कि आपको लगेगा या नहीं पता कब आपको चेक करना है तो 3 अगस्त को। रिफंड मतलब कि आपको आईपीओ नहीं लगा होगा तो रिफंड कब आ जाएगा तो 4 अगस्त को। क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट मतलब कि आपको लगा होगा आईपीओ तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 5 अगस्त को आ जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग मतलब कि आप बेच कब सकते हैं शेयर को तो 6 अगस्त को। अब देख लेते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है, मतलब कि आपको आईपीओ मिला होगा तो पता कैसे चलेगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं के फिन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि ए आईपीओ के एयर रजिस्ट्रार है। और जब आईपीओ का अलॉटमेंट हो 3 अगस्त को तब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद आईपीओ सिलेक्ट करोगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ, उसके बाद पान कार्ड नंबर डालोगे तो सर्च कर दोगे तो पता चलेगा आपको किसका आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। तो आज का ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे तो, क्योंकि ग्रे मार्केट से पता चलेगा कि कितने परसेंटेज हमको लिस्टिंग गेन मिल सकता है इस आईपीओ में। सो आज हम 23 जुलाई का 12 बजे का ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो 189 रुपीज चल रहा है। मतलब कि 189 रुपीज को हम 20 उसके लॉट साइज 1 लॉट साइज में 20 शेयर थे उसमें मल्टीप्लाई करें तो 3780 रुपीज आ रहा है। मतलब कि इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल गया तो इतने रुपीज तक आपको मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। इसका कुछ अप डाउन हो सकता है मार्केट के हिसाब से। सो आपको डेली इसके ग्रे मार्केट के अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली अपडेटेड रहे। अब लास्ट में कंक्लूजन या मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं इस आईपीओ में मेरे हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से ये 1 लॉट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ये कंपनी का ग्रे मार्केट हो या इसका फाइनेंशियल हो या इसके प्रमोटर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, सब में यह कंपनी किसी में पीछे नहीं है। यह कंपनी कंपटीशन में भी यह कंपनी के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है। इसके फाइनेंशियल भी अच्छे है, इसके प्रमोटर देखे और इसका लास्ट में देखे तो इसका ग्रे मार्केट तो ग्रे मार्केट भी अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं अपने हर फैमिली मेंबर के नाम से एक लॉट के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान बना रहा हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, स्टॉक मार्केट अकाउंट, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।